ये फिल्म की शुरुआत में खाली फाइल्स में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी छुट्टियों पर कैंप करने के लिए यहाँ आए थे। वो जानते थे कि कुछ ही देर में उनके दोस्त यहाँ आएंगे स्केयरक्रो को लेने के लिए, जिसके बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां बनी हुई थी कि वो स्केयरक्रो सबको मार देता है। लेकिन ये लोग उन कहानियों को सच नहीं मानते थे। ये दोनों तो यहाँ पर कुछ डरावने मास्क भी लेकर आए हुए थे जिनसे इन्होंने अपने दोस्तों को डराने का प्लान किया हुआ था। पहले ये अपने पीछे बने स्केयरक्रो को देखते हैं, फिर बांस से बने एक शेड में चले जाते हैं। अपने बनाए प्लान के मुताबिक वो सबको डराने के लिए शेड के ऊपर चढ़ना चाहते थे एक लकड़ी की पुरानी सीढ़ी की मदद से, लेकिन वो सीढ़ी टूट गई। ये दोनों नीचे गिर गए और वो भी बहुत बुरी तरह से कि नीचे लकड़ी का फ्लोर टूट गया और फ्लोर के प्लैंक्स जाकर लड़की की टांग में धंस गए। खून पानी की तरह बह रहा था। वो बुरी तरह से पैनिक हो गई। तभी अचानक सारा खून कोई अजीब सी लकड़ी चूसने लगी। लड़की ने जब महसूस किया कि वो हिल रही है तो उसकी जान निकल गई। उसने जोर से चीख मारी। इससे पहले कि लड़का उसकी चीख पर रिएक्ट करता, लकड़ी से बना एक अजीब सा टिकल आकर उसके सर में अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद उसने इस लड़की को भी मार दिया। साफ पता चल रहा था कि जिस स्केयरक्रो की डरावनी कहानियां सुनकर वो यहाँ आए थे वो सब सच थी। पहले किसी ने उसे इस शेड में कैद किया था, पर इनके गिरने की वजह से वो स्केयरक्रो अब आजाद हो गया। थोड़ी देर बाद अब वो ग्रुप भी आ जाता है जिन्हें डराने के लिए ये लोग पहले यहाँ आए थे। पता चलता है कि यहाँ पे एक स्केयरक्रो फेस्टिवल मनाया जाता है। पहले वो इन फील्ड्स में मनाया जाता था, पर अब ये फेस्टिवल स्मिथ शहर में मनाया जाएगा। लेकिन इन्हें प्लान था कि स्केयरक्रो इसी फील्ड से लेकर जाएंगे। एक स्टूडेंट ने प्रोफेसर से पूछा कि मैंने सुना है वो स्केयरक्रो जान ले लेता है लोगों की। तो प्रोफेसर ने कहा ये सब कहानियां हैं, चलो आओ अपना काम करें। एरन ने अपनी एक दोस्त को भी यहाँ बुलाया हुआ था ताकि ये फेस्टिवल शूट कर सके। स्टेसी ने यहाँ पर अपनी 2 और दोस्त एटी को भी बुलाया था। यानी उन 5-6 लोगों के यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप के अलावा भी यहाँ और लोग थे। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि अचानक एरन को उसके एक स्टूडेंट की चीखने की आवाज आती है। जाकर उन्होंने देखा तो उसकी दोस्त ने प्रैंक करने के लिए उसे स्केयरक्रो से बांध दिया था। लेकिन अब प्रैंक करने वाले दोनों दोस्त मिल नहीं रहे थे। अभी एरन अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर उसे फ्री करवा रहा था। उसकी स्टूडेंट बेथ को किसी ने खींच लिया। वो तेजी से पीछे की तरफ बढ़ रही थी। एरन उसे पकड़ने के लिए गया और पीछे से अपनी स्टूडेंट्स को कहकर गया यहाँ से कहीं मत जाना। लेकिन इन स्टूडेंट्स ने बात नहीं मानी और वो कहीं और चला गया। यहाँ पर देखा कि बेथ को तो स्टेसी ने पकड़कर बचा लिया था, लेकिन अब स्टेसी को ही कोई खींचने लगा। एरन ने स्टेसी का हाथ पकड़कर उसे बहुत मुश्किल से बचाया और भागकर ये लोग स्केयरक्रो के पास आए जहाँ पर बाकी लोग थे। यहाँ से कैल्विन गायब था। जब लोग आगे बढ़े तो इन्हीं में कैल्विन भी गिरा हुआ मिला। उसे उठाकर ये लोग भागकर फील्ड से बाहर निकल आए। फील्ड से बाहर निकलकर ये लोग एक शेड में आ गए और इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। इन्हें लगा शायद मुसीबत टल गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। कोई पीछे से जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। इन्होंने अब दरवाजे और खिड़कियां सील करने का सोचा। इससे पहले कि यहाँ से कुछ चीजें उठाकर वो सील कर पाते, खिड़की के ऊपर इनके एक साथी का कटा हुआ जिस्म लटक जाता है। ये नहीं किसी ने उसका मर्डर कर दिया था और उसका सर काट के उसकी बॉडी को यहाँ लटका दिया था। उसे देखकर सबका डर से बुरा हाल हो जाता है। सब शॉक में रह जाते हैं। इससे पहले कि आगे जाकर उस बॉडी के साथ कुछ करते, उसी बॉडी को कोई खींच कर ले गया। सबके हालात डर से बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। इन लोगों ने खिड़कियों को सील करने का काम जारी रखा और स्टेसी के फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं थे। कैल्विन अपने बचाव के लिए यहाँ पर चीजें ढूंढने लगा। उसे एक गन, एक गोली के साथ और मिट्टी का तेल मिल गया जिससे वो अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अब सब यही सोचने में लग गए थे कि आखिर उनके पीछे पड़ा कौन गया है। एक लड़की कहती है स्केयरक्रो, क्योंकि स्केयरक्रो की वजह से ही इस जगह को बहुत ज्यादा हॉन्टेड समझा जाता है। या क्या पता वो कहानियां सच हो जो उन्होंने सुनी हुई हो। लेकिन एरन इसमें तो अभी कहता है कि ये सब बकवास है। हो सकता है जिसने इन सबको मारा वो कोई जानवर हो, कोई जंगली जानवर। बेथ और स्टेसी जिसको उस अजीब सी एंटिटी ने खींचा था, उसका हुलिया उन्होंने कैल्विन को बताया और कैल्विन ने स्केच किया तो ये लोग बुरी तरह डर गए। वो बिल्कुल स्केयरक्रो की तरह दिख रहा था और ज्यादा किसी गॉड की तरह लग रहा था। स्केच बना देखने के बाद तो बेथ की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। उसने सोचा कि दिन में अगर ये हाल है तो रात में तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। स्केयरक्रो की पावर्स भी बहुत ज्यादा हो गई है। बेथ बाकी लोगों से कहती है हमें यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। लेकिन सवाल था निकले कैसे। बस एक ही ट्रक था जिसकी चाबियां उस लड़की के पास थी जिसका मर्डर हो चुका था। अब बचा था एडी का ट्रैक्टर जो कि चल भी नहीं रहा था। लेकिन एरन अब फैसला करता है कि वह उस ट्रक को स्टार्ट करने का रिस्क लेगा क्योंकि वही ट्रक इनकी आखिरी उम्मीद है। वो सबको कहता है मैं ट्रक स्टार्ट करके मदद लाने की कोशिश करूंगा। अगर सब साथ निकले तो किसी न किसी की मौत जरूर हो जाएगी। बेथ जो बाकी सबके साथ अकेली हो गई थी, उसे ये प्लान पसंद नहीं आता। उसे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहती है मैं पहले ट्रक में जाऊंगी तुम्हारे साथ, इससे पहले कि कोई नया प्लान बने। बेथ अपने बॉयफ्रेंड कैल्विन से कहती है मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी है, प्लीज तुम कुछ भी करो। कैल्विन उसकी बात मानकर खुद को खतरे में डालते हुए विंडो से बाहर कूद जाता है। एरन के जाने से पहले ही वो ट्रक में चढ़ जाता है। लेकिन जब ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश होती है तो ट्रक स्टार्ट नहीं होता और अब ट्रक की विंडो पर पहली बार स्केयरक्रो को दिखाया गया। कैल्विन उसे देखकर घबरा जाता है। उसे बचाने के लिए उसका दोस्त बाहर निकलता है। एडन उसे मारने के लिए गोली चलाता
है, लेकिन गन बैकफायर कर जाती है। विंस्टन ने केरोसिन और आग का इस्तेमाल किया, लेकिन स्केयरक्रो मरा नहीं, बल्कि उनकी आखिरी उम्मीद वह ट्रक ही जल गया। सब लोग अब बाहर आ चुके थे और वापस अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि स्केयरक्रो एंट्रेंस पर आ चुका था। अब ये लोग भागकर दूसरे शेड की तरफ गए, जहाँ से मूवी की शुरुआत में स्केयरक्रो बाहर निकला था। इसका फ्लोर बहुत खस्ता था और इनके वजन से वो टूट गया। यहाँ आकर ये लोग डर गए, क्योंकि उन्हें 2 मरे हुए लोगों की लाशें दिखी, जो बुरी हालत में थी। एक लाश तो आधी खाई जा चुकी थी। अब सब समझ चुके थे कि स्केयरक्रो को यहीं बंद किया गया था, और अगर ये यहीं रहे तो बहुत आसानी से उसका शिकार बन सकते थे। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि ये लोग ऊपर चढ़ेंगे। एक लकड़ी के साथ रस्सी बांधी और उसके जरिए ऊपर चढ़ने लगे। फिर उसी रस्सी के सहारे एक एक कर सब लोग बाहर निकल आए। उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर उनकी जलती हुई ट्रक को देखकर वहां पहुंचता है, यह चेक करने की क्या चल रहा है। सब लोग उसे देखकर बाहर निकलते हैं ताकि उसे वार्न कर सके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्केयरक्रो जमीन से निकल आया और ऑफिसर भी उसे देखकर डर गया। ऑफिसर ने तुरंत अपनी गन निकाली और शूट करने की कोशिश की, फिर सामने वाले शेड में चला गया। स्केयरक्रो उसके पीछे गया और फिर बस उसकी चीखें ही सुनाई दी। ऑफिसर की मौत से सबको दुख तो था, लेकिन पॉजिटिव ये था कि वो ऑफिसर एक कार पर था। अब उनकी नई उम्मीद वही कार थी। कार की चाबी शायद ऑफिसर की जेब में थी। उसे लेने के लिए सब लोग फिर से शेड के अंदर जाते हैं। इन्होंने चाबी निकाल ली कि जेब से चाबी तो ले ली, लेकिन पीछे से अब अपनी जान बचाते हुए ये 5 बचे हुए लोग जाकर कार में बैठ गए और उन्होंने यहां से निकलने की कोशिश की। इसी बीच लेकिन शकेर, जो अब इनकी कार के सामने आ गया, एडी ने इशारे दिखाने की कोशिश की और इस शकेर को अपनी कार के नीचे कुचलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही ऐसा किया तो शकेर ने इनकी गाड़ी साइड पे कर दी और गाड़ी इनकी एक तरफ टकराकर खराब हो गई। इनका फ्यूल टैंक भी अब लीक होने लगा था। एडी जो ड्राइव कर रहा था एक खाई में जाकर खराब हो गई और फ्यूल टैंक भी लीक होने लगा। एडी जो ड्राइव कर रहा था वो बुरी तरह जख्मी हो गया। विंस्टन अपनी शर्ट उतारकर उसे पट्टी बांधती है। उन्हें लग रहा था कि शायद स्केयरक्रो मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अचानक पीछे से स्केयरक्रो ने विंस्टन को पकड़ लिया। अब इन लोगों को कार से निकलकर भागना था, लेकिन एडी कैसे भागता? वो तो जख्मी था। उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला लिया। एडी खुद को कार से नीचे गिरा देता है और स्केयरक्रो को पकड़कर कार के नीचे लिटा लेता है। फिर वो अपना लाइटर जलाता है, जहाँ पहले ही पेट्रोल लीक हो रहा था। कार के साथ साथ एडी भी जल गया, लेकिन स्केयरक्रो मरा या नहीं ये कोई नहीं जानता। वह तो कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी। वो भागते हुए पीछे देखे बिना ही आगे निकल गई। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके साथ कोई आ भी रहा है या नहीं। थोड़ी देर में एरन बाकी लोगों को लेकर वहां पहुंचा जहां बेथ थी। ये एक घर था। इन्होंने मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंदर एक फोन बज रहा था जिससे मदद बुला सकते थे, इसलिए विंस्टन ने दरवाजा तोड़ दिया और सब अंदर आ गए। दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनकर घर का मालिक गन लेकर आया। शायद वो इन्हें चोर समझ रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी सारी सिचुएशन समझाई कि ये लोग पास के खेतों से बचकर आ रहे हैं। विंस्टन इस आदमी को बताती है कि वो खेत उसी के हैं, और जब वो अपने डैड का नाम बताती है तो वह आदमी उसे पहचान लेता है। विंस्टन बताती है कि कोई अजीब शैतानी चीज उनके पीछे पड़ी है, जिसने उनके कई दोस्तों को मार डाला है और अब वो हमारे पीछे है। बस इतना कहना था कि वो बुजुर्ग सब समझ गया। फिर उसने धीरे से कहा, वो सबके पीछे नहीं है, बस तुम्हारे पीछे है विंस्टन। वो बताता है कि स्केयरक्रो सिर्फ विंस्टन को मारना चाहता है, क्योंकि उसकी फैमिली ने ही उसे सालों पहले कैद कर दिया था और यही उसका बदला लेने आया है। उसने यह भी बताया कि विंस्टन की फैमिली ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि स्केयरक्रो उनकी फैमिली को ही मार रहा था, और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि 100 साल पहले का एक शैतानी अस्तित्व है। हर साल जो वहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है वो भी इसीलिए है ताकि लोग स्केयरक्रो को भूले नहीं, ताकि सब लोग अलर्ट रहे। उसकी डरावनी कहानियां उस फेस्टिवल में बार बार सुनाई जाती है ताकि कोई लापरवाही न करे। लेकिन अब विंस्टन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि 100 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे ये सब शुरू हुआ। डर, रहस्य और अंधविश्वास, सब कुछ जैसे अब उसके सिर पर मंडरा रहा था। Subscribe and like for part 2.